सरकारी कल्चर न्यूज़। मैं इस वक्त भारतीय महासभा में आई हूँ और यहाँ पे बहुत सारे किसान और बहुत सारे जगह जगह से तमाम जगह से लोग आए हैं और सभी से जानना चाहेंगे इस लोगों की राय क्या है आज दिवाली के अवसर पे। मेरा नाम ओमकार है, संभल जिला से और यहाँ बताइए, आज दिवाली का अवसर है, इस अवसर पे आप लोग यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों के कहने का यहाँ पे आने का और दिवाली में अपने घर ना जाने का क्या मतलब है? हमारो देखिए सुबह यहाँ किसानों तो हमारो रहनो दीपावली यहाँ करनी ठीक ना आई। काफ़ी लोग हम आए, संभल जिलों से आए और देश से आए, प्रदेश से आए हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ आए हैं। और ये काले कानून है, जाके तो सुनी रही हो, देख ही रही हो, ये जब तक ना हटेगी ना लेंगे ये वापस, जब तक हमारे यहाँ की कानून ना हो। और ये तो सरकार को तो हमने यार समझो नराई का ये तो मोथा है जाता है, खेत में हम नराई देते हैं वो तीसरे ना है जाता है। ये ऐसे समझो बेहा सरकार बेहा है, ये मतलब जा कान दर्द जो है ना तो ऐसे निकालते जाके लड़ाई देखनी है और जब नहीं करनी है सरकार आगे। सरकार भी तो आप ही लोग ने बनाई। हाँ, हमने मनाई, देखिए हमने रिक्शा का ही मनाई है, रक्षण नहीं जो भक्ति कहेगी रक्षण नहीं है, भक्ति है किसानों की 80% किसान है, 70-80%। क्या इस सरकार से किसान ही परेशान है और क्या आम जनता परेशान नहीं? सभी जनता परेशान है, किसान तो है ही है, हर आदमी परेशान है। सबसे ज़्यादा मजदूर परेशान है बेचारे। तो आप क्या चाहेंगे, आप क्या अपनी आवाज़ क्या? हम तो ये पहुँचा रहे हैं कि ये 2 महीना 4 महीना की बात है, वो जो खुद ही चले जा ही नहीं है, वो देख रही हो हर देश में मतलब सीधे ना के समान आ रही है, इतनी खेल चाह रहे होंगे बस। उपचुनाव से अपना नाम बताएं। मेरा नाम आप यहाँ पे आने का हमारा रहा 1 साल से। तो आप हम मजदूर हैं, किसानों के पक्ष में हम लोग बराबर आते रहते हैं। अच्छा, आप मजदूर हैं। हाँ। तो आपको सरकार से कैसी परेशानी है? सरकार से बहुत परेशानी है। सरकार तो मजदूर किसान को सुनी नहीं रहा। ठीक है, किसानों का कहना ठीक है, लेकिन जो आम जनता है क्या उनका कहना भी यही है? ये सरकार तो बेशर्म सरकार है। तेल इतना महंगा हो गया, खाने वाला तेल, गाड़ी में डालने वाला तेल। सरकार राशन भी तो देती है। राशन हमको मिलता ही नहीं है, राशन तो जो देता है उसको मिलता है। सरकार ने तो कहा 5,000। अरे सरकार ये हमारी अभी भी वैक्सीन भी लगा है, मजदूरों की पैसा से लगा है वैक्सीन। मोदी बना रहा है कि मोदी हवा दे रहा है कि ये हमारा पैसा है। बैंक में पैसे आए, क्या ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलता है सरकार, झूठा सरकार है, बेशर्म सरकार है। तो सरकार भी तो आप ही ने बनाई थी कि आशा लेके बनाया था, ये तो आशा के उल्टा चल रहे हैं। तो अब क्या करना चाहेंगे? सरकार को बदलेंगे हम लोग। देखिए सरकार ये बनाई थी, राहुल जी का आपका पूछना सही है, सरकार ये बनाई थी कि सबका साथ है, सबका विकास है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पब्लिक ने समझा कि ऐसा ही करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। ये सब झूठी बात है, कुछ नहीं है। दीपावली यहाँ पर मनाई जा रही है, वो ये खुशी की बात नहीं है। जो कि दीपावली किसान यहाँ पर मना रहे हैं, ये खुशी की बात नहीं है। ये बहुत मतलब ये बहुत हर्ष की बात है। होली यहाँ पर मनाई गई, दीपावली यहाँ पर मनाई गई है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करेंगे कि काले कानून वापस किए जाए और किसानों की बात सुनी जाए, मजदूरों की बात सुनी जाए। मेरा नाम आप ये बोल रही है कि सरकार आप ही ने बनाई है, हालांकि सरकार को जनता ही नहीं चुना है, लेकिन हर किसी से गलती होती है। वही गलती हम लोगों से हुई है कि हमने ऐसे तो सरकार से भी गलती हो रही है। सरकार से गलती हो रही है, लेकिन सरकार को आपने अपनी गलती सुधारी नहीं। हम वही तो गलती सुधारते आ रहे हैं। हमने पंजाब में सुधारी थी, बंगाल में सुधारी थी, इसी गलती को हम अपनी यूपी में भी सुधारेंगे। अब बताओ, आप तो अपनी गलती नहीं सुधार रहे हो, तो सरकार अपनी गलती कैसे सुधारेगी? कैसे नहीं सुधार रहे हैं आप देख रहे हैं ना, आप ये देख रहे हैं कि पंजाब में गलती सुधरी ना सुधरी, बंगाल में भी सुधरी। अब आने वाले समय में आप देखेंगे यूपी में उसके बाद में देखेंगे इंडिया में। सभी लोगों का मानना है कि ये सरकार जैसे
मान ले गलत हो गए, लेकिन गलत का सही आने का रास्ता भी होता है ना, गलती पे नहीं चलना है। और आप ये बोल रहे हैं कि बैंक में पैसे, मेरे तो खाते में पैसे नहीं आए, आपके आए भाई साहब? ऐसा तो सरकार ने कही है। सरकार ने कहा है, ऐसे कहने से क्या है? आपके आए अंकल जी, तो किसी के खाते में पैसे नहीं आए। वैक्सीन नहीं लगी आपको मुफ्त में? वैक्सीन लगी है, वो वैक्सीन वाला पैसा कई लोगों ने डोनेट किया है। जैसे हमारे यहाँ बरेली में अजीम प्रेम जी ने कितना रुपया दिया है? अजीम प्रेम जी ने लगभग 500 करोड़ रुपए दिया, नहीं कोरोना काल में। वो पैसा गया कहाँ? लोगों को, गरीब लोगों को दान नहीं किया गया। काल में तो सरकार ने राशन दिया, बहुत सी हेल्प की ऐसी मजदूरों की। अरे कुछ मजदूरों की है, ऐसे सारे लोगों को राशन नहीं मिला? हमें राशन नहीं मिला। आपको मिला? जो राशन मिलता था वो तो हमारा हक है, हमें सरकार से लेना है, वो तो हमारा हक है। सरकार ने अपने पास से नहीं दिया है, वो तो हमारा ही है, इसलिए हमें दिया है। तो आप क्या करना चाहेंगे? अपनी गलती सुधारना चाहोगे या गलती वैसी? हम अपने किसान भाइयों को अपनी गलती का एहसास करने के लिए और गलती को सुधारने का हम संकेत कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे सभी लोग। बताइए अपना नाम। आप बताइए, बताइए मेरा नाम इधर क्या पूछना चाहिए? बताइए अपना नाम। मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है, मैं जिला संभल से आया हूँ। बताएं, यहाँ पे आने का आज हिमाचल में आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ जो किसान बैठे हैं उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको ये एहसास हो कि वो अकेले नहीं है, उनको ये एहसास हो कि प्रदेश नहीं पूरे देश भर के किसान आदमी उनके साथ हैं। उनको ये एहसास हो कि लोग अपने क्या घर आने से किसानों को ये हो जाएगा एहसास? मैं अकेला नहीं आया हूँ, आप व्यक्तिगत सवाल कर रही हैं, मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग आए हैं, आ रहे हैं और बहुत सारी भीड़ कल तक यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। तो हमारा मकसद ये है कि किसान अपने आप को अकेला महसूस ना करने लगे। हम ये जो किसान यहाँ बैठे हैं ये हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, हमारे ताऊ चाचा हैं। हम घर पर दिवाली मनाएं और ये यहाँ परेशान हो, हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ आए। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि सरकार ने अभी बताई है, यहाँ पे हर चीज़ तो सरकार के अकॉर्डिंग ही चल रही है। मतलब सरकार नहीं दे रही किसान को, काले कानून वापस नहीं दे रही, जब तो किसान यहाँ पे बैठे हैं और ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। बिल्कुल बैठे रहेंगे, तो क्योंकि विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये चीज़ हमको गलत लगती है और अगर हम जिंदा हैं तो हमको विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो लोग विरोध करते वही जिंदा होते हैं। वरना आपने देखा होगा ना कि मरी हुई मछली उसके साथ बह जाती है धार के साथ, और जो जिंदा होती है वो उसका सामने आती है। तो किसानों के हित में आप क्या कहेंगे? किसानों के हित में हम ये कहेंगे कि सरकार को जाग जाना चाहिए। अभी हिमाचल के से चुनाव हुए हैं, वहाँ उसको सबक लेना चाहिए। अभी और कई जगह चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं ना, अभी सीटें हारे हैं कल, और आज 10 रुपये डीजल पर घट गया, 5 रुपये पेट्रोल पर घट गया। तो क्या ये यूपी में और दिल्ली में यही होगा? हाँ, खुश हुए हैं, यही होगा। हम इसी कोशिश में लगे हैं। अब हमको ये पता चल गया कि सरकार की कमजोरी को हराना है। अब ये जनता को तय करना है कि वो डीजल 500 रुपये लीटर खरीदेगी या 4 सीटें हरा करके 10 रुपये कम कराएगी। ये जनता को तय करना है। हम भी जनता के जुड़े लोग हैं, यही कोशिश कर रहे हैं। जनता जागे, जनता अपने अधिकारों को समझ लेगी उसके अधिकार है। यशराज सिंह, जिला संभल। आप यहाँ जाए हैं दिवाली के अवसर पे, आपके आने का उद्देश्य जानना चाहेंगे? ऐसा है, 1 साल होने जा रहा है किसानों को लड़ते हुए। ये सरकार 3 कृषि काले कानून लेकर आई है, जो किसानों को बर्बाद करने वाले कानून हैं। अब लगातार 1 साल से किसान यहाँ पर पड़े हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई ये तीनों कानून हैं, ये किसानों को बर्बाद करने वाले हैं, क्यों पास किए आपने? पास कर दिए तो इसे वापस ले लो, इसीलिए आए हैं। इसीलिए किसान यहाँ पे बैठे हैं जी, 1 साल होने वाले हैं। जी जी जी। तो आप इन किसानों के हित में क्या कहेंगे और इनके समर्थन में ऐसे ही लगे रहेंगे? क्या आम जनता भी इनके समर्थन में रहेंगी? हम केवल इनके समर्थन में ही नहीं हैं, हम शामिल हैं इस आंदोलन में, स्थानीय स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, प्रदेश लेवल पर भी, और जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है इसमें भी हम शामिल रहे हैं और रहेंगे। और जब तक रहेंगे जब तक ये तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं होंगे और MSP पर कानून नहीं बनेगा। MSP की गारंटी अगर सरकार नहीं देगी तो कितना ही लंबा समय चल जाए। आज़ादी का आंदोलन, आज़ादी को एक दिन में थोड़ी मिल गई। कितने दिन देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी, सैकड़ों साल लड़ाई लड़ी, उसके बाद आज़ादी मिली। अभी तो साल भर हुआ है, लड़ेंगे जब तक लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन, तो उन लोगों से प्रेरणा मिलती है भारतीय किसान यूनियन जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो फांसी के फंदे पर चढ़ गए, जेल गए, गोलियों का शिकार हुए।
तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके मुकाबले। उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग समय के साथ ऐसे ही बने रहेंगे और यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक आप लोगों की MSP लागू नहीं होगी। बिल्कुल कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा MSP को। और देखिए ये सरकार मजदूरों के विरोध में काम कर रही है, किसानों के विरोध में काम कर रही है, आम आदमी के विरोध में काम कर रही है। अब देखिए आप यही जनता को भी बताइए ना, सारी जनता जनता को हम बता रहे हैं। हम देखिए सरकार अपनी सीट पे नहीं रहती। हम अपने यहाँ पे अपने जिले में अपने मंडल में जहाँ जगह जगह मीटिंग करके सभाएं करके बता रहे हैं लोगों को कि ये जनता किसकी है, वो ये सरकार किसकी है। सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों की है, उन्हीं के लिए काम कर रही है। ये 3 जो कानून बनाए किसके लिए बनाए, ये भी उन्हीं के फायदे के लिए बनाए। जनता को जागरूक होना चाहिए, उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। अभी भी पता है बहुत सारी जनता जागरूक नहीं हो पा रहे, उन्हें जागरूक करिए और इन सरकार को हटाए। जी बिल्कुल, हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं और लगातार वो काम हमारा जारी है। ऐसा नहीं है कि अगर जनता यहाँ पे अगर जो जनता ना आ पा रही है लेकिन हमसे भावनात्मक रूप से हमारे साथ है, हमारे समर्थन में जो लोग इसमें भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने घर बैठकर हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, हमें हिम्मत दे रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं, भाई उनकी भी हिस्सेदारी है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनको यहाँ नहीं आने की मजबूरी है। जैसे बहुत से कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी बेचारे हमारे साथ हैं भावनात्मक रूप से, तो भाई ये काले कानून वापस होने चाहिए। किसान बर्बाद हो रहा है, इन्होंने मजदूरों के विरोध में कानून बना दिए। पता चल ही जाएगा। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हम तो भाजपा हराने के लिए काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन टाइम में ये पता चल ही जाएगा। बिल्कुल चलेगा, सारी जनता साथ है या नहीं। पूरा मिलेगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बात करके, हम आपके समर्थन में हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने यहाँ पे सभी किसानों का और सभी साथियों का तमाम जगह से आए हुए हैं और इनकी बातें जानी कि इन लोगों के मन में क्या ख्याल है। दिवाली के अवसर पे कोई भी अपने घर पे ना हो करके यहाँ आए हैं किसान आंदोलन में किसानों का समर्थन करने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं चिंगारी कल्चर न्यूज़। धन्यवाद।